Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 3 Motion of the Earth from class 6th Geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's start our chapter 3 Motions of the Earth. As you know, what the Earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the Earth on its axis. The movement of the Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो यानी अभी हम इस चैप्टर में जो अर्थ है उसके मोशंस यानी कि ये गति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो उसकी दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब हम एक एक करके इसका मतलब जानते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन का मतलब है जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस या अपनी धुरी पर वो घूमता है। तो धरती का एक निश्चित जो पक्ष है, जो पथ है, उस पर सूर्य के आगे पीछे घूमने को रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी रोटेशन अपनी ही जगह पर अपनी एक्सिस पे घूमने को कहते हैं और रेवोल्यूशन को मतलब सूर्य के आगे पीछे एक चक्कर काटने को रेवोल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The Earth receives light from the Sun. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the Sun at a time, which you can see in figure 3.2. The portion facing the Sun experiences day, while the other half away from the Sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth day. This is the daily motion of the Earth. तो पृथ्वी की धुरी यानी जो एक्सिस है, जो कि आप कह सकते हो ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक कल्पना करी हुई एक रेखा है जो कि 66 एंगल के साथ एक ऑर्बिटल प्लेन बनाती है। तो ये जो प्लेन है जो कि ऑर्बिटल द्वारा बनाया जाता है, हम इसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ को जो सन से लाइट मिलती है, पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण इसका जो आधा भाग है ये एक समय में सूर्य से प्रकाश मिलता है इसको, जो कि आप यहाँ पर फिगर 3.2 में आप देख सकते हैं। और इस तरह जो सूर्य के सामना करने वाला जो भाग है, मतलब जो सूर्य के सामने वाला जो भाग है, वहाँ पे दिन का अनुभव होता है, जबकि सूर्य की जो दूसरी तरफ वाला आधा भाग होता है वहाँ पे रात का अनुभव किया जाता है। तो ग्लोब पर रात से दिन को डिवाइड करने वाले सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी। तो ये सर्कल एक्सिस के साथ मेल नहीं खाता है, जैसा कि आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं। तो पृथ्वी को अपनी एक्सिस के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे का मतलब एक पूरा दिन लगता है। तो ये जो 24 घंटे इसको लगते हैं, तो इस रोटेशन के पीरियड को पृथ्वी के रूप में जाना जाता है। ये जो पृथ्वी की दैनिक गति है, दैनिक गति का मतलब डेली मोशन है कि यानी कि ये हर रोज़ होता है। डेली मोशन मतलब जो हर रोज़ होता है। तो हर रोज़ आपने देखा है कि दिन होता है और रात होता है, सो इसलिए इसे डेली मोशन कहा जाता है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. तो आप ज़रा सोचिए कि अगर पृथ्वी जो है वो घूमती नहीं तो क्या होता। सूर्य का सामना जो कर रहा जो पृथ्वी का जो हिस्सा है वो अगर वहाँ पे हमेशा दिन अनुभव किया जाता तो क्या होता। तो इस तरह वो इस जगह में कंटिन्यूस अगर
एक ही जो पृथ्वी का जो एक ही भाग है, जो हाफ हेमिस्फीयर है, वो कंटिन्यूस अगर सूरज के सामने रहेगा तो वहाँ पे कंटिन्यूस गर्मी रहेगी और वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा। जबकि जो दूसरा आधा भाग है वो हमेशा अंधेरे में रहेगा और वहाँ पर हर समय ठंड का अनुभव किया जाएगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो ऐसे सिचुएशन में जीवन जीना बहुत ही असंभव है। So till here, in our next video we'll continue the chapter and we'll talk about the revolution. Bye bye.